हमारा देश भारत न जाने कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। कितने पहाड़, झरने, खूबसूरत नदियों से बना हुआ है ये देश। कई तरह की खूबियों को समेटे हुए, खास तौर पर जब बात नदियों की आती है तब इनका इतिहास काफी पुराना है। नदियां हमारे देश के कई हिस्सों की जीवन रेखा के रूप में सामने आती हैं और न जाने कितने लोगों को अपने जल से संचित करती हैं। न जाने कितने साल गुजर गए हैं लेकिन नदियों ने अपनी दिशा नहीं बदली। जहां गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा जैसे पवित्र नदियों ने अपना एक अलग स्थान बनाया, वहीं सरयू नदी प्रभु श्री राम के वनवास काल से लेकर उनकी अयोध्या वापसी तक की साक्षी बनी। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी के बारे में, जिसका उद्गम स्थल है देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के दूरस्थ गांव जूनी के सौधारा नामक स्थान पर। सरयू नदी का मूल है सरमूल सौधारा, जहां से सरयू नदी निकलकर भद्रतुंगा, बागेश्वर से लेकर भगवान राम जी के जन्मस्थली अयोध्या तक पहुंचती है। तो आज इसी सरयू नदी के किनारे एक भव्य और दिव्य मेला होने जा रहा है। मेले की शुरुआत होती है सुबह सुबह सरयू जी के पवित्र जल में डुबकी लगाने से। मुझे इस मेले में हमारी क्षेत्र के युवा यशपाल सिंह टाकुली जी मिले हैं और टाकुली जी इस मेले के बारे में क्या क्या जानते हैं। अर्जुन भाई एक बेहतर ब्लॉगर ही नहीं, एक बेहतर न्यूज एंकर के तौर पर भी हैं। आज हम सरयू घाटी के सुप्रसिद्ध स्थान भद्रतुंगा में सरयू जयंती, और यहाँ का इतना बड़ा महत्व है कि ये उत्तराखंड का आने वाले दिन में 5वां धाम है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत का यह तीसरा सरयू घाट बनने जा रहा है, जो सरयू आरती होगी। अयोध्या के बाद बागेश्वर और बागेश्वर के बाद सरयू घाट पर ही विश्व की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सरयू आरती होने को है। और यह आने वाले दिनों में अयोध्या से सरमूल को जोड़ने का प्रयास है। 84 कोसी परिक्रमा, लाखों राम भक्त यहाँ पर माता सरयू के दर्शन के लिए पहुँचेंगे। तो ये है सरयू नदी और आज इसी सरयू नदी में डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आज बैसाखी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भद्रतुंगा के पवित्र स्थान में डुबकी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेला एक रंगीन और रोमांचक आयोजन होता है जहां लोग एकत्रित होकर खुशियों का अनुभव करते हैं। मेले में तरह तरह की दुकानें, खाने पीने का स्टॉल, झूले और मनोरंजन के कई साधन होते हैं। एक दिन यहाँ पे ऐसा होगा कि ये उत्तराखंड का 5वां धाम बनेगा और 5वें धाम के साथ साथ यहाँ पर लाखों लोग आएंगे और यहाँ के लोगों को आजीविका मिलेगी। आज के इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं सरयू जी में डुबकी लगाने के लिए और यहाँ पर लगे इन दुकानों से खरीदारी करने के लिए। मिठाई उठाई नहीं खाई आपने? जलेबी को डाब ये कली की ले खाचे थोड़ा गलदे मेरा खाब। आपने क्या क्या खरीदारी की? आपके खरीदारी नाइट। अच्छा, कौन से गांव से आए हैं आप? लाहौर। लाहौर से आए हैं। नमस्ते। आप कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर से पहुँचे हैं आप? लाहौर से। सब लाहौर। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। सब लाहौर से पहुँचे लाहौर हैं। से। क्या क्या खरीदारी की है आपने अभी? अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा है। अभी कुछ नहीं खरीदा है? नहीं खरीदा है। क्या क्या सोच के आए हैं? क्या क्या खरीदारी करनी है आपने आज? वो क्या क्या खरीदते हैं, सब कुछ है तो अभी। अच्छा, अब बाद में नथ, मांग टिक्का, चूड़ी, चरेऊ, क्या क्या होता है? चूड़ी, चरे, सब कुछ। बिंदी, बिंदी, लिपस्टिक, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, सब कुछ खरीदोगे? हाँ। वैसे पहाड़ियों को मौका बहुत कम रहता है मार्केट जाने के लिए और कभी कभी ऐसे मेले होते हैं तो मौके में चौका मारते हैं, खूब खरीदारी करते हैं। इस मेले में खरीदारी तो चलो बाद में कर लेंगे, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। चना, आलू के गुटके, ये हमारे मेलों में प्रसिद्ध है। यहाँ पे यात्री दूर दूर से चल के आ रहे हैं तो उनका कुछ डिमांड रहता है यहाँ पे? यहाँ क्या डिमांड रहता है, दूरस्थ एरिया है, जो मिल जाता है उसी को शौक करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, बहुत इंटीरियर का इलाका है। जी 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 जी। हम लोग तो 25 साल से चाउमीन का काम कर रहे हैं। मेरी दुकान कपकोट में है। हमने चने का स्वाद भी चखा और आलू के गुटके। अब चाउमीन को देखते हैं। महक थोड़ा अलग सी आ रही है और देखते हैं खाने के बाद क्या फीडबैक रहता है। जंक फूड कितना खाएं यार। और अब थोड़ा अपने पहाड़ की जो प्रसिद्ध मिठाई है जलेबी में टूट पड़ते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा खरीदारी चल रही है। हेलो, कहाँ से हैं आप लोग? हम जूनी गांव से। जूनी से आए हैं। क्या क्या खरीदारी आप यहाँ पर कर रहे हैं? बस कुछ नहीं खरीदा है। अच्छा, अभी तो चूड़ियाँ देख रहे हैं। चूड़ियाँ देख रहे हैं। हाँ। अच्छा। हेलो दीदी, कहाँ से?
कुपे गाँव से। सूपी से। अब पहले खा लीजिए। क्या क्या खरीदारी इस मेले से आपने की अभी तक? अभी तो कुछ नहीं कर रखा है, इसके बाद देखते हैं क्या क्या है यहाँ सामान। अच्छा। अगर कुछ पसंद आएगा तो ले जाएंगे, नहीं आएगा तो अच्छा, देखते इस हैं। मेले का आपको क्या रहता है? बेसब्री से इंतजार रहता है और आपने क्या क्या लेना है पूरा कुछ प्लान करके आते हैं या फिर अनप्लान ही यहाँ पे आ जाते हैं? वैसे प्लान करके आते हैं, लेकिन आज अनप्लान करके आए हैं। पता नहीं, अभी हमने देखा नहीं है क्या क्या है, एक बार देखते हैं फिर उसके हिसाब उसके से। बाद आप खरीदारी करेंगे। हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। इस मेले में आपने क्या क्या खरीदारी की? मैं तो तेरे भरोसा ऐसे इतना झूठ बोलता आओ शॉपिंग कराते हैं आपको, आओ। दना मेरे पड़ोसी गांव से है और दना मेरी दोस्त है और दना कहती है कि अर्जुन जब भी मिलेगा तो कुछ शॉपिंग कराओ। इस मेले के अवसर में जब भी आएंगे मिठाई खिलाऊंगा तो नहीं खिलाए इसने। तो आपको क्या लेना है? मिठाई खाना है या फिर कुछ और शॉपिंग करना है? इतना अच्छा मौका मिला है तो मौके में ना सीधे आप चौका मारो। बताओ क्या लेना है? सोच के बताना पड़ेगा। अभी तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। क्या लूं? दना स्पीच लेस हो गए हैं, उनके माइंड में कोई शब्द नहीं है कि उनको क्या लेना है यहाँ पे। और जब मैं खाली हाथ रहता हूँ तब दना कहती है कि क्या लेकर आया है मेरे लिए। जब आज इतने बड़े मेले में यहाँ पर पहुँचा हूँ, हाँ, कुछ भी नहीं ले रही है। जलेबी ले दे और मेरे साथ में मेरे शैली लोग भी खाएंगे जलेबी। सबको जलेबी खिलाना है? सबको जलेबी। चलो ठीक है, दना को जलेबी खिलाते हैं। ठीक, ये प्रेमा करेगी, पसंद करते। चलो। ये कॉस्मेटिक वाली दुकान में अभी मैं पहुंचा हूँ और यहाँ पे दना कुछ खरीदने वाली है और दना देखते हैं क्या क्या यहाँ पे खरीदने वाली है। दना को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या जो लूं। दना क्या क्या लिया? ये दना के पसंद के झुमके हैं। और दना क्या आपको ये पसंद है? थोड़ा बहुत ही पसंद है, देख कुछ समझ में नहीं आता है इसलिए मैंने ये झुमके लिए हैं। अच्छा, कुछ और लेना है तो ले लीजिए अभी आप। उसके बाद में 10 बारी मिलूं तो ये मत कहना कि अर्जुन आप मेरे लिए कुछ नहीं लेते और कुछ नहीं खिलाते, है ना? कुछ और लेना है? अभी सोचती हूँ भी। अच्छा, सोच के। कुछ लाली लिपस्टिक भी चाहिए? लाली लिपस्टिक नहीं लगाती। कुछ नहीं लेना? और लाली लिपस्टिक और नेल पॉलिश कुछ नहीं लेना है? चलो, और कुछ और देखना, कुछ और ट्राई करोगे? 100 रुपए दीदी नहीं दादा, ले 2 दुपट्टे, 3 दुपट्टे, 2 दुपट्टे, ठीक है, 2 दुपट्टे हो गए। 60 रुपए के ये झुमके हैं, 100 के दुपट्टा है बस। क्या रहने वाली है इसकी कीमत? प्राइस का हाँ, 150 से ऊपर। अच्छा, 150 से ऊपर। हाँ। बोले शंकर भगवान की। यहाँ पर जो हमारे महंत लोग हैं उनका मैं आभार करती हूँ कि यहाँ पर देश विदेश तक की सैलानी आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बधाई देना चाहूँगी कि अर्जुन खलपटिया को, कि वो देश विदेश तक अपना ये हमारा संदेश ले जाते हैं। आज के ही दिन दूर दूर से यात्री जनेऊ संस्कार करने के लिए सरयू जी के किनारे आते हैं। जनेऊ 7 दागों वाला एक सूत्र होता है जिसे संस्कृत में योगोपवीत कहा जाता है। हिंदू धर्म में जनेऊ संस्कार को बहुत जरूरी माना जाता है। साथ ही हिंदू धर्म शास्त्रों में इसके कई लाभ भी बताए गए हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभकारी है। मेले की खासियतें: रंगीन दुकानें और स्टॉल लगते हैं। पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयों की दुकानें खूब सस्ती हैं। माला है 50 से स्टार्ट है, 50 रुपए से 100 रुपए वाली, 150 रुपए वाली। हम बागेश्वर से आए हैं ये माल वूल बेचने के लिए। यहाँ पर गलोबंद, हमारे पहाड़ी गलोबंद हैं ये जो लगे हैं, पायल लगे हैं। बहुत अच्छा मेला होता है यहाँ पे। मेरे पास सब सस्ता आइटम है। माला है 160 रुपए की, 100 रुपए की, 80 रुपए की। ये गुलबंद भी है मेरे पास। नथ वगैरह वगैरह सब लाए हैं। ये नथ भी है, बच्चों के लिए चैन भी है मेरे पास, बिंदी भी है, ये खिलौने भी है बच्चों के, माता की चुन्नी भी है मेरे पास। मैं तो कह रहा हूँ मेरे कपकोट क्षेत्र में जितने भी मेले लगते हैं, हर मेलों में मैं आपको देखता हूँ। तो क्या अनुभव है आपका पहाड़ के इन मेलों से? मेले, पहाड़ के मेले बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ के मेले बड़े सादगी और पुरातन काल से चलते आ रहे हैं। मैं यूपी से आया हूँ, ये मैं चादरें और सूट लेकर आया हूँ। हमें भी 20-22 साल हो गए हैं कुमाऊं में मेले करते हुए। भगवान भद्रतुंगेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र, माँ सरयू और उसकी महत्ता, बैसाख पूर्णिमा के दिन इस स्थान को मूल केदार भी कहा गया है। जिस तरीके से यहाँ के स्नान की मान्यता है कि यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो सारे भगवान यहाँ पर को जो पान सिंह भगत जी के नाम से ये पूरा क्षेत्र जाना जाता है। सुनते में आता है कि पुराने ज़माने में उनके रामायण
लोगों को पैदल चलते हुए भी सुनाई देती थी, उनके भजन पैदल चलते हुए भी सुनाई देते थे। तो इस स्थान की महत्वता अपने आप में उद्गम है और कहीं ना कहीं हमको पूरे क्षेत्र को एक बड़ी मान्यता के साथ हमको इसके नवनिर्माण के लिए भी यहाँ के जो मंदिर, पुराने जो पौराणिक मंदिर हैं, चाहे पान सिंह भगत जी की हमारी समाधि स्थल है, इन सब चीज़ों को आज हमको पुनर्गठित करके पुनर्निर्माण की ओर हमको आगे बढ़ना है। और मैं बैसाख पूर्णिमा की पूरे क्षेत्रवासियों को, अर्जुन भाई के यूट्यूब चैनल के सारे उनको आप अधिक से अधिक उसको सब्सक्राइब भी करें और आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पर क्या क्या मिलता है? अरे जलेबी, पकौड़े और चाउमीन होमीन सब कुछ मिलता है यहाँ, चाय पानी। श्री स्वामी रामानंद संत आश्रम भद्रतुंगा, यहाँ पर दूर दूर से आए सभी श्रद्धालुओं का भोजन चल रहा है और भंडारा लगा है। आज के मेले से दूर दूर के लोग तो अब जाने भी लग गए हैं, गांव के लिए वापसी भी होने लग गई है। आप कौन से गांव से हैं? तरसाल पत्यासार से। क्या खरीदारी करो आज? हाँ। ये नहाना धोना पाठ पूजा। अच्छा, आपकी कैसी रही खरीदारी? कहाँ से आए हैं आप? कपकोट से। कपकोट से आए हैं। हेलो माता जी, कहाँ बेटी आ रहा? माता जी बोलना ही नहीं चाहते। आप कहाँ से? दोपहर से आए हैं। क्या खरीदारी करी आज? क्या नहीं खरीदे? जलेब फलेब ना लीजा है? अच्छा, बराड़ बेटी का है। अच्छा, जान पाए क्या घर? कहाँ बेटी आ रहा? राती रुपए आ रही है। क्या खरीदारी करी? खरीदारी उठा सूट घर खरीदी है। जलेब नहीं चढ़िया? अच्छा, और क्रीम पाउडर नहीं चढ़िया? क्यों? क्या खरीदारी करी? कहाँ बेटी आ रहा? कुछ नहीं खरीदी, अब स्वेटर खरीदा। स्वेटर खरीदा। आप कहाँ से आए? बागेश्वर से। बागेश्वर से आए हैं बेसिकली इसी मेले के लिए? हाँ, बेसिकली। अच्छा अच्छा। कौन रो पर ठीक है? बढ़िया रहो बेटा। अच्छा, क्या खरीदारी करी? खरीदारी कुछ न कर पाई। अच्छा, यहाँ आके बहुत आनंद की अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा। मगर जरा सा मतलब विधायक जी से मतलब वो है कि यहाँ की रोड का मतलब जी जरा सही करना चाहिए। यहाँ जो है गाड़ी की तो बहुत समस्या है, रोड भी बहुत खराब है इधर को। मंदिर कमेटी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से भी हम वार्ता करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय बाद अयोध्या से भी यहाँ संत लोग आने लगेंगे। लगभग कुछ आ चुके हैं। 5 करोड़ की लागत से बनने वाला यह सरयू घाट भद्रतुंगा धाम में बहुत ही प्रसिद्ध है। आने वाले दिनों में भारत के मुख्य स्थानों से भी व्यापारक यहाँ आएंगे और काफ़ी आकर्षक होने वाला है यहाँ का कार्यक्रम। 5वां धाम की कमेटी आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिया गया है और पुष्कर सिंह धामी जी ने उन्हें उत्तराखंड का 5वां धाम औपचारिक तौर पर घोषित करने की बात कही गई है और कई कमेटियां सरमूल पर काम भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में देखना होगा कि यहाँ के लोगों का किस तरह से वर्चस्व होता है और स्थायी तौर पर यह एक दिन उत्तराखंड के विधानसभा में सर्वसम्मति से कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी सरयू को उत्तराखंड का 5वां धाम घोषित करेंगे।